तो गाइस हमारे साथ है सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 एग्जाम के विद्योदय के टॉपर सोहम अग्रवाल। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सोहम ऑन योर वेल डिजर्व्ड सक्सेस। थैंक यू सो मच सर। कंग्रेचुलेशंस सोहम। थैंक यू सो मच सर। तो यार सोहम, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे पूछने हैं, बहुत सारी बातें तुमसे जाननी है और बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम एड्रेस करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपके ही जैसे टॉपर बनने के प्लान बना रहे हैं और वो भी लगभग इतना बड़ा स्कोर अचीव करेंगे। तो सबसे पहले मुझे सोहम आप ये बताइए, व्हाट वाज योर स्कोर इन सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 एग्जाम्स? ओके सर, सो माय एग्रीगेट वाज 351। इन अकाउंट्स आई गॉट 88, इन लॉ 71, मैथ्स में 98 एंड इकोनॉमिक्स 94। ग्रेट यार सोहम। मतलब विद्योदय में मैथ्स में भी हाईएस्ट मार्क्स आपके ही हैं 98। यू आर द मैथ्स टॉपर आल्सो। सो डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे बात है। थैंक यू सर। तो शुरुआत करें। यस सर। मैं यस यार सर। क्योंकि तुमने मार्क्स बताया तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ यार। यस सर। थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करूंगा क्योंकि तुमने मार्क्स पूछ लिए तो फिर बाद में याद ना रहे मुझे। मैथ्स में 98 मार्क्स लाए हैं तो क्या स्पेशल किया था? कुछ मैथ्स में कुछ खास किया था? क्योंकि बच्चों का दो ही सब्जेक्ट पे है। लॉ के बारे में अंशुल सर पूछेंगे अभी आपसे। मैथ्स के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। बाकी तो सब बच्चे आराम से निकाल लेते हैं, ये दो ही सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा। दीज टू सब्जेक्ट्स आर नेमेसिस। बताइए आप। सर मैथ्स में मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तो मतलब उस पर मैं भले ही 1 घंटा इन्वेस्ट कर दूंगा, पर वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके ही आगे बढ़ता था। दैट्स ट्रू। वेरी गुड। यस सर। क्योंकि एंड आजकल जो क्वेश्चंस भी वैसे ही आ रहे हैं। यस सर। हम्म। एंड विद्योदय मॉड्यूल में जो जितने भी क्वेश्चन थे, लाइक हर चैप्टर में 150 to 200 क्वेश्चन थे, तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड हम्म। फिर उनमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, जो ट्रिकी थे, उनको सेकंड रिवीजन के लिए ऑलरेडी ऑलरेडी टिक करके रख लिया था। ओके। और तो आपने पूरा उससे वो मटेरियल हेल्प हो। सॉल्व किया था, वर्कशीट एंड स्कैनर और एवरीथिंग सॉल्व करके गए थे सभी चीज आप वहाँ पे एग्जाम में? नहीं सर, मैंने मॉड्यूल पूरी सॉल्व की थी। जो 2 मॉड्यूल थी विद्योदय की, हाँ वो हाँ, पूरी वही सॉल्व की वर्कशीट और थी। स्कैनर। दो मॉड्यूल मतलब एक स्कैनर हाँ यस बोलते हैं, सर। एक को वर्कशीट बोलते हैं, उसी उन्हीं की बात कर यस रहे सर। हैं। ओके यस सर, दैट। दोनों सॉल्व की। तो यार सोहम मुझे बताओ कि चारों सब्जेक्ट्स में क्या आपने इक्वल रिविजन्स किए थे या किसी सब्जेक्ट के ज्यादा रिवीजन थे और किसी सब्जेक्ट के कम रिवीजन्स किए थे आपने? सर जैसे कि ऐसे 2 रिवीजन मैंने मिनिमम हर सब्जेक्ट के किए थे, पर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स थे जिनको ज्यादा रिवाइज किया था क्योंकि वो इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाए थे, स्पेशली ओके। लॉ में। ओके। तो लॉ आई गेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट। चारों पेपर्स में सबसे कम स्कोर लॉ में हुआ है, यस सर। विच इज यूजुअली एक्सपेक्टेड हर स्टूडेंट से। तो यार मुझे यस बताओ सर। कि ये जो 71 मार्क्स आपको लॉ में आए हैं, लॉ में आपने किस मटेरियल पे सबसे ज्यादा फोकस किया था? एंड सबसे पहले इससे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आप 100% पढ़ के गए थे? और इससे भी बड़ा क्वेश्चन, क्या आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पूरा पढ़ के गए थे? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मुझे बहुत दिक्कत दी, स्पेशली जो आखिरी का टाइम था। ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं यूनिट 1 2 3 छोड़ के गया था, मतलब बिल्कुल टच भी नहीं किया था मैंने। ओके। एंड बाकी 4 to 9 यूनिट पूरी कंप्लीट की थी। ओके। सो व्हाट वाज योर लॉ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? आपने कौन सा मटेरियल रेफर करा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को कितना रेफर किया, और लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करी? एक बार प्लीज ये तीनों क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली आंसर करिए, स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है जो हर स्टूडेंट के लिए डाउट होता है, तो प्लीज बताइए सोहम। सर रिसोर्सेज की बात करूँ तो आपकी जो हैंड रिटन मॉड्यूल है विद्योदय की, मैंने कम्प्लीटली उसी को रिफर किया था। ओके। बीच में 1 2 बार लगा था कि आईसीआई मॉड्यूल को रिफर करना चाहिए, मैंने थोड़ा बहुत ट्राई भी किया, पर फिर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उसमें। और इसमें ऑलरेडी आईसीआई मॉड्यूल की मतलब सारी चीजें कवर्ड थी, इंपॉर्टेंट चीजें। तो मैंने विद्योदय मॉड्यूल को ही रिफर किया पूरा की पूरा। एंड रही बात राइटिंग प्रैक्टिस की, तो राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने स्टार्टिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जो कि मेरी मिस्टेक थी। लास्ट के जो 2 महीने थे उसमें मैंने फिर कंसिस्टेंटली 1 घंटा डेली निकाला राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो सोहम, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते थे तो आई होप आप कोई भी मटेरियल ओपन नहीं करते होंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा और आप उस क्वेश्चन का बिना देखे आंसर लिखते होंगे। यस सर। क्या आपका पूरा राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस इस तरीके से हुआ करते थे या बीच बीच में देखते भी थे, मटेरियल को रेफर करते थे व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स? सर आंसर कंप्लीट करने के बाद रेफर करता था। ओके, दैट्स वेरी और गुड। अगर लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो मैं ऐसा सोचता नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा ही मैच करना है मुझे। बस एक प्रॉपर
वो फॉर्मेट होना चाहिए आंसर का, और जितना थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है उतना इम्प्रूवमेंट का ओके ध्यान सो देना। सो लास्ट क्वेश्चन कंसर्न टू लॉ। आपने कितने मार्क्स का यस सर। पेपर अपीयर किया था लॉ में? सर 94 मार्क्स का अपियर किया था। और ओके। 94 में से भी 6 मार्क का तो मैंने मतलब मन से ही लिखा था। ओके। 88 मार्क्स का तो अच्छे से इफेक्टिवली अटेम्प्ट हम किया। समझें तो आपने 88 एट मार्क्स का मार्क्स पेपर अपीयर किया, और यस सर। 88 मार्क्स के पेपर में से 71 मार्क्स इन लॉ। यस सर। तो आई गेस मैं अगर ये परसेंटेज कैलकुलेट करूं 16 कम कर दो, करीबन 18%। तो 80% किया। 80.68% आ रहा है, विच इज रफली 81% राउंड ऑफ होके, तो 81% का आपका स्कोर है लॉ के अंदर ऐसे। यस सर। चलो यार सोरम, वेरी ग्रेट टू नो अबाउट लॉस, लेट्स 71 कंटिन्यू। आपको कम क्यों लग रहा है यार? लॉ में तो हाँ आपको मतलब 71 तो बहुत अच्छे मार्क्स लग रहे हैं सर यार, सर लॉ वो के हिसाब से। थोड़ा सा लॉ का नेचर ऐसा है, हाँ। 70 पार अच्छा, मतलब सर वो यहाँ पे आ, मैं एक बड़ा चीज स्कोर है। सारे देखने वालों को बताना चाहूंगा। सो हमने दो पॉइंट बहुत अच्छे बोले। एक तो लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस। सो हम खुद यस सर। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने शुरू में ना प्रैक्टिस करके गलती की। हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हैं इस चीज का प्रैक्टिस करने के लिए कि आप डे वन से लॉ प्रैक्टिस करिए, बिकॉज बिना प्रैक्टिस करे आप अपने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर ही नहीं सकते। एंड सेकेंड थिंग, मैथ्स में इन्होंने बताया कि इन्होंने 100% जितना भी मटेरियल मिला है उसकी प्रैक्टिस करके गए हैं। वो भी एक दूसरी चीज है, कई सारे बच्चे एक मॉड्यूल करते हैं एक चीज नहीं करते हैं, तो उससे भी डिसएडवांटेज होता है क्योंकि सारी वैरायटी दोनों को मिला के कवर होगी। सो दैट्स वेरी गुड, रियली अप्रिशिएट दैट। चलिए यार सोहम, मूविंग टुवर्ड्स योर इकोनॉमिक स्कोर, कुड यू प्लीज रिपीट अगेन कि आपका कितना स्कोर था इकोनॉमिक्स में? सर 94। 94। पहला यस क्वेश्चन, सर। क्या पूरा 100 मार्क के पेपर अपीयर किया, पूरे 100 गोले लगाए थे तुमने एमसीक्यू के या नहीं? यस सर, पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट किया था। ओके। मतलब 95 क्वेश्चंस में मैं मेरे को श्योरिटी थी। फिर 5 क्वेश्चन बच रहे थे, तो मैंने सोचा अगर पांचों गलत भी चले गए तो तो 5 तुमने एक जय मार्क माता दी कम कर हो दी मतलब फिर। गया। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है, 94 इज अ वेरी वेरी बिग स्कोर। सो कुड यू प्लीज इलस्ट्रेट अ बिट मोर कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करने में? तो इकोनॉमिक्स में बस सर लेक्चर अच्छे से सुनो, उसके नोट्स क्लास में बना लो क्योंकि वो एग्जाम टाइम में बहुत काम आते हैं। ओके। एंड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। ओके। दैट वाज तो द जब होल आप स्ट्रेटजी। एमसीक्यू सॉल्व करते थे सोहम, तो आप आंसर्स कैसे चेक करते थे? मतलब 10-10 15-15 एमसीक्यूज करके, या हर एमसीक्यू करके उसका आंसर चेक करते थे? थोड़ा सा प्लीज गाइड करो, वो स्टूडेंट्स को ये बड़ा डाउट रहता है। मैक्सिमम बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आंसर देख लेते हैं, फिर सपोज उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 करा, देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या है, और फोर्थ का आंसर वो देख के फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं करने। नहीं सर, मैं 10 क्वेश्चन का सेट बना के चलता था। ओके। और फिर 10 का दस आंसर्स दस आप एक क्वेश्चन साथ चेक करते थे? एक साथ चेक करता था। तो यस सोहम, सर। अगर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम गलत होते थे तो क्या आप उनको हाईलाइट करते थे अगले एग्जाम, अगले सॉरी अगले रिवीजन के लिए? यस सर, जो क्वेश्चन गलत होते थे या फिर कुछ ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे उनको मैं हाईलाइट कर लेता था। ओके सोहम। चलो यार, एंड लास्ट और पेपर सब्जेक्ट हमारा अकाउंट जो बचा है, कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट इज योर स्कोर फॉर अकाउंट्स अगेन? 84 सर था। 88। 88। 88? 88। ओहो। सॉरी। यस सर। तो वो अफवाह तुमने भी सुनी होगी कि आईसीआई ने एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी, यस सर। और वो गलती शायद मॉड्यूल में भी किसी क्वेश्चन में करी हुई है। यस सर। चलो तो यार, 88 का मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर। एंड हाउ मच पेपर डिड यू अपीयर फॉर अकाउंट्स? सर आई अपियर्ड फॉर 100 मार्क्स। फॉर द एंटायर अच्छा। 100 बस। मार्क्स? हाँ। यस सर। तो ये जो 12 मार्क्स कटे हैं, ये तुम्हें पता थे कहाँ कटे हैं, या इंस्टीट्यूट ने काट लिए हैं बस? नहीं सर, मेरे को एग्जाम पेपर देने के बाद रियलाइज हो गया था कि थोड़ा कटने वाले हैं मार्क्स, क्योंकि दो बहुत बेसिक माइनर मिस्टेक कर दी थी मैंने। ओके। सो अगेन कैलकुलेशन यार, में मिस्टेक कर दी थी। चलो तो यार बहुत ही बड़ा स्कोर यस। है ये। 88 इज अ वेरी गुड स्कोर यार, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। ओवरऑल इज अगेन अ वेरी गुड वेरी वेरी बिग स्कोर। स्कोर यार, 351 इज अ थैंक यू सर। हेड्स ऑफ यार। चलो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि यस सर। सेल्फ स्टडी कितनी करनी चाहिए, और आपने सेल्फ स्टडी कितने रेगुलरली कितने आवर्स की करते थे? एंड क्या आप वीकेंड्स पर भी थोड़ी पढ़ाई करने की कोशिश करते थे, या यू वीकेंड्स यू यूज टू रिलैक्स एंड चिल आउट? नहीं सर, मैं वीकेंड पे चिल आउट नहीं करता था। मतलब जब चिल आउट करना होता है ना, वो अपने आप ही विद इन वीकडेज भी आ जाता था। ओके। तो हाँ, ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि मतलब उस चीज वीकडेज से पे ही। कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए स्टडीज के साथ साथ ही करते थे। यस सर। गुड। एंड व्हाट वाज योर रेगुलर सेल्फ स्टडी रूटीन? ओके सर, तो फर्स्ट सेशन होता था मेरा स्टडी सेशन 10:30 to 1:30। देन उसके बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक। देन 2:30 से 4:30 स्टडी सेशन 2। देन अगेन हाफ आवर नैप लेता था मैं। एंड देन 5 से 8:30 आखिरी स्टडी सेशन। 8:30 के बाद यस आप सर। रात को फिर पढ़ाई, रात को देर रात को पढ़ाई नहीं करते थे आप? देर असल में 1:30 तक जो एंड के 2 मंथ्स थे,
जो रिवीजन वाले मंथ्स थे उनमें मैंने फिर रात में खींचा था 130 तक। अच्छा, उनमें रात में पढ़ाई करते थे, शुरू शुरू में नहीं करते थे। ओके। यस सर। ठीक ओके है। सोम। सो क्या सोम आपने विद्योदय के सारे चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जो टेस्ट होते थे वो रेगुलरली अपीयर किए हैं? यस सर, मोस्ट ऑफ द लाइक 80% टेस्ट में अपीयर किए हैं। एंड ऑल द मॉक्स एंड द प्रैक्टिस पेपर्स दैट वर बीन गिवन टू यू, क्या आपने वो सारे अपीयर किए हैं? क्या आप यस वो सर। सेंटर पे भी आप आए थे, जो सेंटर एक्टिविटी होती है उस पर आपने आके एग्जाम दिया था? नहीं सर, वो नहीं दे पाया था। आप घर एंड पे थे आई शायद ऑल्सो, आपके। यस सर, मैं घर पे था तब। हाँ ठीक है। ओके। बाकी आपने एंड दोनों आई मॉक्स जो थे रिग्रेट वो नॉट आपने गिविंग। आपके घर से अपीयर किए, दोनों मॉक? यस सर, मैंने दोनों मॉक घर से अपीयर ओके। किया। सो कितना बेनिफिट मिलता है यार सोहम, मुझे बताओ जरा, टेस्ट का और मॉक का आपके मेन एग्जाम्स में? सर जैसे कि जो विद्योदय कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मुझे लगता है अगर मैं उसमें अपीयर कर लेता तो जो मेरे अकाउंट्स में 88 आया है वो 2-3 मार्क्स ज्यादा होता है, क्योंकि अकाउंट्स फर्स्ट पेपर था। एंड फर्स्ट पेपर में वो प्रेशर के कारण ही मेरा थोड़ा स्कोर डाउन हुआ उसमें। ओके। अच्छा, वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाया आपको। यस था। एंड मॉक टेस्ट देने से एक एग्जाम का फियर खत्म हो जाता है। आपको समझ में आता है कि चीजें कैसे वर्क करेगी, कैसे प्लान करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे माइंडसेट को हैंडल तो करना है। आप ये मानते हैं कि बेसिकली टेस्टिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टडी? यस सर। दोनों होना यस चाहिए, सर। साथ साथ ही चाहिए। यस सर। मतलब आप अपने यस आप सर। को इवैल्यूएट कैसे करेंगे अदरवाइज, राइट? राइट सर। ओके। और कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी जो आप बताना चाहते हो, बच्चों जो के लिए क्या आपने मैसेज जो देना चाहेंगे आप? यस फॉर ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स, कि आप जो एक यूनिक स्ट्रैटेजी आपने प्लान करी, जो आपको लगता है बहुत फ्रूटफुल हुई और शायद अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो यू रियली लाइक कि आप उनको एड्रेस करें इस चीज के ऊपर? और एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिएगा बच्चे, क्योंकि वो करी रहती है उनकी। ओके सर, सो सर टॉकिंग अबाउट वन स्पेशल टिप। सो आई बिलीव प्लानिंग बहुत अच्छे से करना। लाइक मैंने भी अपने मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड डेली टारगेट्स मुझे क्लियर रहते थे हमेशा। तो मतलब मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ता था कि क्या पढ़ना है, और वो डर भी खत्म हो जाता था। बस मुझे इतना होता था कि आज के टारगेट्स कंप्लीट करना है एंड मैं अच्छा स्कोर अचीव कर लूंगा। तो ओके। प्लानिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। दिस इज द एक्सक्लूसिव टिप फ्रॉम मतलब एक विच वर्क फॉर ओवरऑल मी। स्ट्रैटेजी बना के उसको फिर मंथली, डेली और वीकली में यस सर। ब्रेकअप करके माइक्रो लेवल तक यस सर। काम करके। ओके। यस सो योर सर। ऑलमोस्ट प्लान्स दैट यू हैव बीन प्रिपेयर्ड वर अचीव्ड, कि कुछ डिले यस रहे सर। कुछ प्लान्स? यस सर। जो भी प्लान्स आपने बनाए थे वो एग्जैक्टली अचीव हुए, या वो प्लान्स डिले चले, जो नेचुरली थोड़ा डिले होते हैं स्टूडेंट्स के? डिले हुए से मेरे बहुत सारे प्लान्स डिले हुए हैं। मैंने सोचा था 10th नवंबर तक लॉ का सिलेबस कंप्लीट करूंगा। वो एक्सटेंड होते होते 25th नवंबर हो गया। मैंने सोचा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा खत्म करके जाऊंगा, वो नहीं हो पाया। हाँ, वो सो इफ्स एंड प्लान्स बट्स तो फेल हुए। रहता ही है नहीं, थोड़ा वो बहुत नेचुरली इसमें। वो यस सर। प्लान तो नहीं अचीव होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। प्लान करते हैं हम एक नॉर्मल सिचुएशन में रियलिस्टिकली, तो जब पढ़ने बैठते हैं तब एग्जैक्टली समझ में आता है कि ये प्लान कितना एग्जीक्यूट हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा, एंड दैट्स यस प्रिटी सर। नॉर्मल सोहम। सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एट विद्योदय सोहम? विद्योदय पे सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्पेशली फैकल्टीज का सपोर्ट बहुत अच्छा था। एंड डाउट सपोर्ट भी बहुत अच्छा था। लाइक जूम सेशन जो होते हैं रात में, हम्म। वो बहुत हेल्पफुल प्रूव हुआ है। लाइक जो भी डाउट्स आता था मैं उनको कंपाइल करके रख लेता था एक स्टिकी नोट्स में, एंड रात में लाइक विद इन 15 to 20 मिनट्स वो डाउट सारे सॉल्व हो जाते थे। देन स्पेशली स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे को। एंड जो स्टडी मटेरियल में जो स्कैनर है, QR कोड स्कैनर, क्यूआर कोड। स्पेशली वो मैथ्स में एंड इकोनॉमिक्स में, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। या दैट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। आपको उसके यस सर। लिए स्टिकी नोट्स में नहीं लिखना पड़ता है, यू जस्ट कैन यस सर। एनी टाइम स्कैन द क्यूआर कोड एंड लिसन टू योर डाउट्स। यस सर। चलो यार, ग्रेट सोहम, दैट्स वाज रियली ग्रेट टू नो योर एंटायर जर्नी। एंड थैंक यू सो मच सर। सर एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं, बस कुछ नहीं, अब इंटर की तरफ चालू यस सर, कर दी इंटरव्यू इंटर की प्रिपरेशन, या आप चालू करोगे? अब करूंगा सर। अभी चिल तो ही कर रहा था व्हाई अभी। नॉट? मतलब किस बात का वेट कर रहे थे, एक महीने रिजल्ट का वेट कर रहे थे क्या? 351 नहीं का सर, वेट राइट कर रहे थे? सर, फैमिली में एक फंक्शन भी था अच्छा तो अच्छा। उसी में थोड़ा बिजी था। चलो यार, वेरी ग्रेट चलिए। सोहम। सो वी विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एंटायर फ्यूचर करियर, फ्यूचर एंडेवर्स। एंड हम एक सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक की उम्मीद तुमसे कर रहे हैं सीए इंटर इंटर में। इंटर का फिर ऐसे ही इंटरव्यू तुम्हारे साथ करेंगे वापस। सो अगला श्योर इंटरव्यू सर। जो तुम्हारे साथ सीए इंटर वाला होगा विद्यादय की टीम का, वो एक सिंगल डिजिट एआईआर के साथ होना चाहिए। और ये स्कोर यस सर। इज द
लाइक फोकस दैट इज शोइंग कि हाँ सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक तुम 100% लेके आ सकते हो. Yes, I will So definitely try heartiest hard. congratulations again and all the very best. All the best for future. So, Thank you so much, sir. and if you need any kind of help, we are always there. Right? Yes, sir. चलो यार, so it Chalo. was really nice talking to you. Thank you so much, sir. Same Okay for brother, me. bye bye. Bye bye. Take care. Bye, sir.